कन्हैया लाल की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। फिल्म जो उदयपुर फाइल्स है उसकी रिलीज को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में मांग की गई है ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए और ये भी कहा गया है कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, दुनिया को सच्चाई पता चलनी चाहिए। ये कन्हैया लाल की पत्नी ने उस चिट्ठी में लिखा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। आप जानते हैं कि फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था और इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई ना। और हमारे साथ इस वक्त यश साहू जुड़ रहे हैं जो कन्हैया लाल जी के बेटे हैं। यश, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर एक हंगामा मचा, मामला कोर्ट पहुंचा, उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। आपकी मां ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को इसे लेकर? जी बिल्कुल, मम्मी ने एक लेटर लिखा है जिसमें मम्मी मतलब चाहती है कि जो प्रधानमंत्री जी है वो, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये जो मूवी है वो मतलब सेंटर के पास गई हुई है, ठीक है, देखने के लिए, और सेंटर चाहे तो इसको रिलीज करने का आदेश दे। ऐसा मतलब मम्मी ने उसमें लिखा है, चिट्ठी लिखा है। और उसी के साथ मम्मी ने प्रधानमंत्री जी से उस चिट्ठी में मांगने का टाइम लेने के लिए भी बोला है कि हमें मतलब थोड़ा सा टाइम मिले कि हम हमारा जो पिताजी का जो केस है उस मुद्दे पर भी बात कर सकें। आपको लगता है कि कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जो तथ्य हैं, यानी कि आपके पिता की मौत से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो सामने ना आए? क्योंकि आपकी मां ने इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं चाहती हूँ इंसाफ हो और सबको पता चले सच्चाई। जी बिल्कुल, जैसे कि 3 साल हो गए उस केस को। आज से 3 साल पहले का वो केस है, उसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसमें ना फास्ट ट्रैक हुआ। तो मम्मी को आखिरी रास्ता यही लगा कि अगर न्याय मांगने का कोई तरीका हो तो तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखिए। तो मम्मी ने वो लेटर लिखवाया और उसमें सब कुछ लिखा हो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि इस मामले को लेकर जमीयत कोर्ट गई और उन्होंने कहा ये नफरत फैला देगी, ये फिल्म, इस फिल्म के जरिए नफरत फैलेगी। आप उन लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि आपके पिता की हत्या हुई और उसके बाद बहुत से बयान ऐसे आए जो उस वक्त जिनकी जरूरत नहीं थी, उस वक्त बहुत से सवाल भी उठे कि ऐसे किस तरह से कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई। उसके बाद ये मामला अभी तक उठता है। मैं आपसे पूछूंगी, ये जो नफरत फैलाने वाली सोच, जो ये कह रहे हैं कि इससे नफरत फैलेगी, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो नफरत फैलाने वाली जो सोच के लिए बोल रहे हैं, क्या ये लोग उस समय जब मेरे पिताजी का हत्याकांड हुआ था तब ये किसी तरह खड़े हुए थे? कहा थे ये मौलाना मदनी, कहा था जमीयत उलमा हिंद, हाँ, ये सब लोग कहा थे जब वो हत्याकांड हुआ। तब इन्होंने कोई किसी कोर्ट में पिटीशन वगैरह क्यों नहीं डाली कि वो चीज गलत हुई, उसका भी उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए? 3 साल बाद जब आज एक मूवी आती है और एक जो आतंकवादी विचारधारा है, ये मूवी उसके खिलाफ है, न कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ। जब एक हकीकत, एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी सामने आना चाहती है देश के, और देश का हर व्यक्ति शायद वो जानना चाहता है वो चीज, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपके पिताजी वाले मुद्दे में हकीकत में क्या हुआ था, वो हम जानना चाहते हैं। तो इस मूवी में वही सब कुछ है, किसी धर्म समुदाय के खिलाफ उस मूवी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मूवी मैंने भी देखी है। देखिए, वो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय जिन लोगों ने आवाज तक नहीं उठाई, जिन लोगों ने ये तक नहीं कहा कि कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ा जाए, उनको इंसाफ मिले, वो आज नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं और वही बात आप बोल रहे हैं। कन्हैया लाल की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। फिल्म जो उदयपुर फाइल्स है उसकी रिलीज को लेकर ये चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में मांग की गई है ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए और ये भी कहा गया है कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, दुनिया को सच्चाई पता चलनी चाहिए। ये कन्हैया लाल की पत्नी ने उस चिट्ठी में लिखा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है। आप जानते हैं कि फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था और इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई ना।
और हमारे साथ इस वक्त यश साहू जुड़ रहे हैं जो कन्हैया लाल जी के बेटे हैं। यश, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। पूरा देश देख रहा है कि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर एक हंगामा मचा, मामला कोर्ट पहुंचा, उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। आपकी मां ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को इसे लेकर? जी बिल्कुल। मम्मी ने एक लेटर लिखा है जिसमें मम्मी मतलब चाहती है कि जो प्रधानमंत्री जी है वो, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये जो मूवी है वो मतलब सेंटर के पास गई हुई है, ठीक है, देखने के लिए, और सेंटर चाहे तो इसको रिलीज करने का आदेश दे। ऐसा मतलब मम्मी ने उसमें लिखा है, चिट्ठी लिखा है। और उसी के साथ मम्मी ने प्रधानमंत्री जी से उस चिट्ठी में मांगने का टाइम लेने के लिए भी बोला है कि हमें मतलब थोड़ा सा टाइम मिले कि हम हमारा जो पिताजी का जो केस है उस मुद्दे पर भी बात कर सकें। आपको लगता है कि एक कोशिश की जा रही है इस फिल्म के जो तथ्य हैं, यानी कि आपके पिता की मौत से जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो सामने ना आए? क्योंकि आपकी मां ने इस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि मैं चाहती हूँ इंसाफ हो और सबको पता चले सच्चाई। जी बिल्कुल। जैसे कि 3 साल हो गए उस केस को। आज से 3 साल पहले का वो केस है, उसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उसमें ना फास्ट ट्रैक हुआ। तो मम्मी को आखिरी रास्ता यही लगा कि अगर न्याय मांगने का कोई तरीका हो तो तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखिए। तो मम्मी ने वो लेटर लिखवाया और उसमें सब कुछ लिखा हो। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस मामले को लेकर जमीयत कोर्ट गई और उन्होंने कहा ये नफरत फैला देगी, ये फिल्म, इस फिल्म के जरिए नफरत फैलेगी। आप उन लोगों से क्या कहेंगे? क्योंकि आपके पिता की हत्या हुई और उसके बाद बहुत से बयान ऐसे आए जो उस वक्त जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उस वक्त बहुत से सवाल भी उठे कि ऐसे किस तरह से कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई। उसके बाद ये मामला अभी तक उठता है। मैं आपसे पूछूंगी, ये जो नफरत फैलाने वाली सोच, जो ये कह रहे हैं कि इससे नफरत फैलेगी, उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो नफरत फैलाने वाली जो सोच के लिए बोल रहे हैं, क्या ये लोग उस समय जब मेरे पिताजी का हत्याकांड हुआ था तब ये किसी तरह खड़े हुए थे? कहा थे ये मौलाना मदनी, कहा था जमीयत उलमा हिंद, हाँ, ये सब लोग कहा थे जब वो हत्याकांड हुआ। तब इन्होंने कोई किसी कोर्ट में पिटीशन वगैरह क्यों नहीं डाली कि वो चीज गलत हुई, उसका भी उन अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए? 3 साल बाद जब आज एक मूवी आती है और एक जो आतंकवादी विचारधारा है, ये मूवी उसके खिलाफ है, न कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ। जब एक हकीकत, एक सच्ची घटना पर आधारित एक मूवी सामने आना चाहती है देश के, और देश का हर व्यक्ति शायद वो जानना चाहता है वो चीज, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपके पिताजी वाले मुद्दे में हकीकत में क्या हुआ था, वो हम जानना चाहते हैं। तो इस मूवी में वही सब कुछ है। किसी धर्म समुदाय के खिलाफ उस मूवी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो मूवी मैंने भी देखी है। देखिए, वो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय जिन लोगों ने आवाज तक नहीं उठाई, जिन लोगों ने ये तक नहीं कहा कि कन्हैया लाल के जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ा जाए, उनको इंसाफ मिले, वो आज नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं और वही बात आप बोल रहे हैं।